आप बैठे शुभ ग्रह ये हमें बता देंगे कि दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा या दुख में रहेगा। ये हम 7वें घर से देखते हैं। सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना, राहु केतु का बैठना यहाँ शुभ नहीं होता। यहाँ जितने भी शुभ ग्रह बैठेंगे उतनी ही दाम्पत्य जीवन मजबूत होती है। ये घर हमारा कर्म का है, हमारे बिजनेस का है, कैरियर का है, नौकरी का है। यहाँ अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो हमारा कैरियर अच्छा रहेगा, हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा, कार्य करने की शक्ति अच्छी रहेगी। अच्छा, ये तो हो गया केंद्र भाव। दूसरा त्रिकोण भाव देखिए, 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है। ये लक्ष्मी स्थान कुंडली में अगर केंद्र में और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हैं तो अपने महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंतर दशा में बहुत ही शुभ फल देते हैं। अच्छा, ये तो घर हो गया। इसके बारे में हम कल एक कुंडली और बनाएंगे, वहाँ जैसे मैंने ये बनाया है तो उसी प्रकार से पूरा हम नोट करेंगे। और एक घर होता है त्रिक भाव। त्रिक भाव उनको हम दुह स्थान भी कहते हैं। जैसे 6, 8, 12 6, 8, 12 को हम त्रिक भाव कहते हैं, दुह स्थान कहते हैं। इसमें बैठे ग्रह छठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, इनमें बैठे ग्रह शुभ नहीं होते। या अगर सप्तम भाव में छठेश बैठ गया या सप्तमेश छठे में आ गया तो मैरिज के लिए ये छठेश झगड़ा लड़ाई का होता है, केस मुकदमे का होता है, रोग ऋण का होता है। ये अष्टमेश अगर किसी में बैठ गया या कोई ग्रह अष्टम में होकर बैठ गया, जैसे लग्नेश अष्टम में बैठ गया, लगन का स्वामी जो भी है, अभी तो लगन का स्वामी हमने मंगल को दिखाया है क्योंकि लगन में मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल मान लीजिए अष्टम में बैठ गया, यह शुभ नहीं होता। कुछ मामले में तो होता है, ये अनुसंधान का भी है, हमें रिसर्च भी कराता है, लेकिन ये मृत्यु का भी है। बरावे में बैठ गया वो भी अच्छा नहीं है। लग्नेश का 6, 8, 12 में बैठना बिल्कुल शुभ नहीं है। वो भी अगर अपने नीच राशि में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया, क्रूर ग्रह उस पर दृष्टि कर रहे हैं तो और भी खराब। ये अच्छा, हमने आपको बताया ये केंद्र भाव हो गया। ये त्रिकोण भाव हो गया। अब इसमें केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह अच्छे होते हैं, अशुभ ग्रह भी अच्छे होते हैं, उनके लिए भी स्थान मिला है। अगर उस स्थान पर अशुभ ग्रह बैठते हैं तो आपकी कुंडली को बहुत मजबूत कर देंगे। वो अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, किस किस भाव में बैठने से शुभता आती है? जैसे 3, 6 और 11, 3, 6, 11 में अगर अशुभ ग्रह बैठते हैं किसी भी मजबूत कुंडली में, केंद्र में
और त्रिकोण में शुभ ग्रह होना जरूरी है, नहीं ज्यादा हो, 2 ही शुभ ग्रह हो, लेकिन होना जरूरी है। और 3, 6, 11 भाव में अशुभ का होना भी उतना जरूरी है। अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? खैर, सूर्य को तो हम अशुभ नहीं कर सकते, सूर्य तो भाई राजा है, लेकिन क्रूर कह सकते हैं। सूर्य भी मंगल हो गए, शनि भगवान हो गए, राहु और केतु हो गए। इन ग्रहों का 3, 6, 11 में बैठना अति आवश्यक है। अगर इसमें बैठते हैं तो वो शुभ ग्रहों से ज्यादा आपको शुभता देंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है। अगर इसमें कोई कोमल ग्रह बैठेगा तो वो पराक्रमी नहीं होगा, सौम्य ग्रह बैठ जाएगा, चंद्रमा बैठ जाएगा, उतना साहस नहीं होता। इसमें बड़े ही करेज की जरूरत होती है। यहाँ सूर्य बैठ जाए, बहुत साहसी, बहुत पराक्रमशील, कितनी भी बाधाएं आ जाए लेकिन उसको कोई चिंता नहीं रहती। 6वें में रोग, कोई पाप ग्रह बैठ जाए, रोग तो होंगे लेकिन वो आपको रोगी नहीं होने देगा, वो लड़ देगा उससे। इसलिए यहाँ खराब घर में खराब ग्रह, अच्छे घर में अच्छा ग्रह, मूल सूत्र आप जानिए। 8वें में यहाँ भी ये घर, इसमें कोई ग्रह न हो तो ही ठीक है। इनके कारक शनि देव हैं। शनि देव अगर इसमें बैठते हैं तब तो ठीक है। और हर भाव के कारक भाव भी होते हैं। जैसे प्रथम भाव का कारक है सूर्य, दूसरे भाव का के कारक हैं बृहस्पति। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कारक भाव में अगर कारक ग्रह भी बैठ जाते हैं तो वो कारको भाव नाशः, एक सूत्र है, वो अपने घर का नाश कर देते हैं। कारक जो ग्रह जिसका कारक है उस घर में उसका बैठना शुभ नहीं माना जाता। जैसे इनका बृहस्पति है, बैठ जाते हैं तो बृहस्पति तो कहीं भी बैठते हैं, अगर लगन में बैठ जाए तो सारी असुविधा को खत्म कर देंगे। जिसके कुंडली में बृहस्पति लगन में बैठे हैं, अगर थोड़ी मोड़ी कमी कहीं भी है ये पूरा कर देते हैं, सब शुभ कर देते हैं। तो अब मैंने आपको आज के वीडियो में कुंडली बनाना सिखा दिया। कितनी कुंडलियां बनती हैं, ये उत्तर भारत की हैं, ये दक्षिण भारत की जैसे चेन्नई हो गया वगैरह वगैरह, ये पूर्व भारत की हैं, बंगाल, बिहार, मिथिला वगैरह वगैरह, इस तरह से कुंडलियां बनती हैं। कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। राशियों के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। किस राशि के कौन स्वामी होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक ग्रह को 2 राशियां मिली हैं, सूर्य और चंद्र को छोड़ करके। बाकी अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि राजयोग कैसे बनते हैं, कौन कौन से। एक हिंट मैं आपको दे दूं कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध ही
योग कारक ग्रह बनते हैं, राजयोग बनता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कितनी डिग्री तक होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।